हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर में। तो दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूं माइक्रोमीटर। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर एक छोटा सा और मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा हर एक इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है और इसके बारे में हमने अपने स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ रखा है ये क्या सा इंस्ट्रूमेंट है और ये किस लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसमें आज हम स्टडी करेंगे इसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन विद वर्किंग और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल और इसका हम लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और हाउ टू यूज़ और इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, इसके थ्रू हम मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आता हूँ इसकी डेफिनेशन में। माइक्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर दी शीट थिकनेस, वायर थिकनेस और एनी स्मॉल सिलेंड्रिकल डायमीटर। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी वायर की थिकनेस को मेज़र करने के लिए, किसी शीट मेटल की थिकनेस मेज़र करने के लिए और किसी स्मॉल सिलेंड्रिकल कोई शाफ्ट है, हमें उसका डाया चेक करना है, तो उसके लिए हम ये माइक्रोमीटर को यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये माइक्रोमीटर जो हमारे वेरियस रेंज के आते हैं और वेरियस रेजोल्यूशन के होते हैं। तो वेरियस रेंज में जैसे हमारे जो इस टाइम मैंने यहाँ एक माइक्रोमीटर लगा रखा है जो आप देख रहे हैं, ये हमारा 0 से 25 की रेंज का है और इसका लीस्ट काउंट रेजोल्यूशन जो है 10 माइक्रोन है। वैसे ही अलग अलग रेजोल्यूशन के और अलग अलग रेंज के हमारे माइक्रोमीटर आते हैं जो कि हमारे 0 से 25, फिर 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, इस 25-25 mm के गैप में ये माइक्रोमीटर रहते हैं और ये दो रेजोल्यूशन में रहते हैं। जितने माइक्रोमीटर रहते हैं, एक 10 माइक्रोन की रेजोल्यूशन और एक 1 माइक्रोन की रेजोल्यूशन में। तो इस टाइम जो हमारे पास यहाँ माइक्रोमीटर मैंने ये बनाया हुआ है, ये हमारा 0 से 25 mm की रेंज है इसकी, 0 से 25 mm और इसकी रेजोल्यूशन जो है लीस्ट काउंट 0.01 mm। दोस्तों, ये रेजोल्यूशन और इसका जो साइज है ये हर एक माइक्रोमीटर में उस पर लिखा रहता है। तो इस माइक्रोमीटर में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसका साइज और लिस्ट काउंट लिखा हुआ है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुराने इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं तो उसमें ना उसकी रेंज दिखती है और ना ही लिस्ट काउंट दिखता है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि हम इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं। तो वो अभी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हम इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो अभी मैंने आपके इसको डेफिनेशन बता दिया, तो इसकी मैं कंस्ट्रक्शन में आता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके वेरियस पार्ट हैं। सबसे पहले आता है हमारा इसका सी फ्रेम, जो ये हमारा सी शेप में ये फ्रेम है। उसके बाद आता है हमारा एनविल फेस, जो कि हमारा फिक्स रहता है हमारे सी फ्रेम के साथ। उसके बाद आती है हमारी स्पिंडल, जो कि हमारी मूव करती है आगे पीछे इस डायरेक्शन में। दोस्तों, स्पिंडल जो है हमारी, जो पूरी की पूरी कंप्लीट एक स्लीव और थिम्बल के बीच में मूव करती है और ये हमारी आगे एक लॉकिंग नट आ जाता है, जो कि मेजरमेंट के टाइम जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम लॉक कर देते हैं ताकि इजीली हम माइक्रोमीटर को रीड कर सकें कितनी हमारी मेजरमेंट आई है। उसके बाद हम आता है हमारा स्लीव, जो कि आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी मेन स्केल बनी रहती है। मेन स्केल के डिवीजन सारे के सारे उसी में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग लिखी हुई 0, 5, 10, 15, जो कि इसी में रहती है। उसके बाद आता है हमारा थिम्बल, जो कि हम मूव यूज़ करते हैं हमारे स्पिंडल को आगे पीछे, जो इसकी मूवमेंट हमारी है इसके लिए यूज़ करते हैं। हमारे थिम्बल पे रहता है एक सर्कुलर स्केल जो कोसाइड करता है हमारा मेन स्केल से, तो उसके थ्रू हम रीडिंग लेते हैं। और इसके बाद आता है हमारा रैचेट। रैचेट यूज़ होता है जो हम किसी पार्ट को मेज़र करते हैं तो उस टाइम वो एक्सेसिव फोर्स जो हमारे जब रोटेट कर रहे हैं माइक्रोमीटर के थिम्बल को, उसको रोकती है कि हम कहीं उस पार्ट पे कोई एक्सेसिव फोर्स ना लगा दें जिसकी वजह से हमारा पार्ट भी डैमेज हो जाए और हमारी जो एक्चुअल डायमेंशन जो हमारी पार्ट की है वो हमारी इजीली आ सके, इसलिए हम इस रैचेट को यूज़ करते हैं। रैचेट जो बेसिकली इसमें एक स्प्रिंग रहती है जिसकी वजह से जब हम फोर्स लगाते हैं, तो जब फोर्स लगाते हैं उस टाइम जितनी फोर्स हमारी लगनी चाहिए किसी पार्ट को मेजर करते वक्त उतनी लगती है। उसके बाद ये क्लिक की साउंड देता है। जब ये क्लिक की साउंड आना शुरू हो जाती है तो उस टाइम हम इसे रोटेट करना बंद कर देते हैं। तो हमें जिससे पता लग जाता है कि हमें बस इसमें इतनी ही फोर्स लगानी है इसे मेज़र करने के लिए। वैसे करके इसका रैचेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी मेजरमेंट में। तो जब कभी भी आप किसी ये फ्यूचर के लिए आपके लिए मैं बात बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कभी भी हम माइक्रोमीटर को यूज़ करते हैं तो हमेशा इसे हम रैचेट से ही यूज़ करें, क्योंकि रैचेट से ही जब यूज़ करेंगे तो सही मेथड है हमारा मेज़रमेंट को करेक्ट
जो मेजरमेंट है उससे लेने का। अदरवाइज जब आप थिम्बल से मूव करके मेजरमेंट लेंगे तो उसमें फोर्स का आपको पता नहीं लग पाता है कितनी फोर्स में लगा रहा हूँ। तो उस टाइम कई बार हमारा 1-2 डिवीज़न आगे पीछे हो जाएगा और जो मेजरमेंट रहेगी एग्जैक्ट जो इसकी एक्चुअल में है पार्ट की, वो आपको मिल नहीं पाएगी। तो दोस्तों ये इसके सारे पार्ट हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको उनकी वर्किंग बताता हूँ कि ये हमारे काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा एक माइक्रोमीटर है, तो मैंने इसको यहाँ एक सेक्शन व्यू में ड्रॉ कर दिया है ताकि हम इजीली समझ सके कि काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये मैंने इस तरीके का पार्ट का जो ये पार्ट है इसका ये सेक्शन व्यू आप देख रहे हैं नीचे। तो दोस्तों ये स्लीव है, ये मैंने एज यूजुअल यहाँ लिख दिया है स्लीव, और ये हमारा थिम्बल है, और ये हमारा रैचेट है लास्ट में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैंने सेक्शन भी बनाया हुआ है स्लीव का। तो स्लीव जो एक होलो एक सिलेंड्रिकल पाइप टाइप में रहती है जिसके अंदर हमारा स्पिंडल जो है मूव करता है आगे पीछे। तो ये आप देख सकते हैं ये होलो है, और ये हमारा स्लीव आगे जो सेक्शन भी दिख रहा है, और बीच में हमारी ये शाफ्ट है थ्रेडेड, ये थ्रेडेड शाफ्ट आ गई, और ये हमारा स्लीव थिम्बल आ गया, जिसके थिम्बल जो हमारा कनेक्टेड रहता है स्पिंडल के साथ। जब थिम्बल को हम रोटेट करते हैं तो उसकी रोटेशन की वजह से हमारा स्पिंडल जो है वो भी आगे पीछे मूव करता है। तो और ये आ गया हमारा रैचेट जो कि हमारी फोर्स को एडजस्ट करता है, स्प्रिंग लोडेड रहता है। जब एक्सेसिव फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं तो वो क्लिक क्लिक साउंड करता रहता है और स्पिंडल को मूव होने नहीं देता आगे। तो दोस्तों इस तरह से इसका ये इंटरनल व्यू है। तो मैं आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ। माइक्रोमीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नट एंड बोल्ट। जी हाँ, ये हमारा माइक्रोमीटर जो है काम करता है एक नट एंड बोल्ट के ऊपर। वो कैसे करता है, जैसे आपने नट भी देख रखा होगा और बोल्ट भी देखा है। नट कैसे होता है कि उसके पकड़ते हैं तो हम किसी बोल्ट को टाइट करते हैं तो बोल्ट हमारा आगे निकलता रहता है टाइट करने पर, वैसा ही ये हमारा काम करता है। इस टाइम जो मैंने आपको ये सेक्शन भी दिखाया है जो हमारा नट का काम करेगा, ये स्लीव है हमारी। इस स्लीव के अंदर एक छोटा सा नट टाइप में रहता है इसके एंड में, स्लीव के यहाँ पे जो कि ये दिख रहा है आपको एक नट। तो इस नट में जो होता है शाफ्ट जो हमारी, ये हमारी स्पिंडल, हम जो बोल्ट का काम है ये स्पिंडल कर रही है बोल्ट का काम। तो इस बोल्ट में जो स्पिंडल जो है, ये स्पिंडल में जितना ये हमारी स्लीव के अंदर रहेगी उसके अंदर थ्रेड रहते हैं कटे हुए, ताकि जब भी वो मूव करें हमारी स्लीव के अंदर तो ये हमारा नट जो है इसे रोटेट करके आगे पीछे मूव कर सके। तो ये हमारा देख सकते हो ये हमारी स्पिंडल है, स्पिंडल में हमारे थ्रेड कटे हुए हैं। तो जब भी हम स्लीव को घुमाते हैं तो ये शाफ्ट आगे पीछे मूव करती है, और ये नट के ऊपर अंदर ये हमारी रोटेट करके आगे पीछे मूव करती है। तो आपको मैंने इसकी वर्किंग भी बता दी है किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों अब आता है इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो लीस्ट काउंट के लिए दोस्तों मैंने एक दूसरी डायग्राम लगा रखी है, तो उससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इस लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों ये मेरे पास एक दूसरी पिक्चर है, जिसमें हमें क्लियर पता लग जाएगा कि लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों लिस्ट काउंट के लिए आप देख सकते हैं, ये मैंने कहा था आपको कि जो हमारा ये पीछे माइक्रोमीटर लगा हुआ है जो कि हमारा 10 माइक्रोन की रेजोल्यूशन का और 0 से 25 mm की रेंज है इसकी। तो दोस्तों ये मैंने इस एक सिचुएशन क्रिएट की है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिवीज़न है, जो हमारा लीस्ट डिवीज़न जो मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। ये हमारी मेन स्केल है जो स्लीव के ऊपर, और थिम्बल के ऊपर हमारी ये सर्कुलर स्केल है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लीस्ट काउंट के लिए, लीस्ट काउंट के इक्वल टू, मैंने कहा था आपको जैसे बर्नियर की वीडियो में कहा था इनका अपना अपना फॉर्मूला रहता है लीस्ट काउंट के लिए। तो इस केस में हमारा रहेगा लीस्ट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। जो हमारी सर्कुलर स्केल है थिम्बल के ऊपर जो बनी रहती है, इसके ऊपर कितने डिवीजन है आप देख सकते हो। यहाँ पे ये छोटे छोटे डिवीजन बने हुए हैं। तो ये टोटल जो हमारी 10 माइक्रोन की रेजोल्यूशन का है उस माइक्रोमीटर में ये टोटल 50 डिवीजन रहते हैं सर्कुलर स्केल में। तो ये लीस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल आ गई हमारी ये। उसके बाद आता है सर टोटल डिवीजन इन दी सर्कुलर स्केल, टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो ये हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। तो
तो अभी हम लिस्ट काउंट इसका आएगा कितना दोस्तों, लीस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल मीन्स हमारी जो मेन स्केल है उसमें लीस्ट वैल्यू कितनी है। तो लीस्ट वैल्यू देखो दोस्तों, आप देख सकते हो 0 है, 1 2 3 4 5 और 0 और 1 के बीच में और एक डिवीजन है ये 0.5 का। तो मीन्स इसका लीस्ट डिवीजन जो है हमारा वो है 0.5। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल आ गई हमारी 0.5 mm और टोटल डिवीजन इन दी मेन स्केल, टोटल डिवीजन इन दी सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर हमारे 50 डिवीजन रहते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा हमारा 0.01 mm। तो हमारा लिस्ट काउंट आया है हमारा 0.01 mm। जो लिस्ट काउंट है 0.01 mm, ये हमारा लिस्ट काउंट आया है इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको लिस्ट काउंट इसका निकालना बता दिया। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ इसके बारे में। तो अभी ये हमारा लिस्ट काउंट जो 10 माइक्रोन है, तो अभी हमने इसमें लिस्ट काउंट निकालना भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि इसके थ्रू हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो मेजरमेंट लेने के लिए हमें इसमें सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो दोस्तों जो मैंने पीछे आपको डायग्राम दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक बॉल इस माइक्रोमीटर में होल्ड किया हुआ है। ये एक बॉल देख सकते हैं आप। तो इसकी मेजरमेंट हमें मान लीजिए इस बॉल की हमें जो इसका साइज चेक करना है। तो हमने इसे होल्ड कर दिया। तो जब होल्ड कर रहे हैं तो हमारा ये माइक्रोमीटर 0 से लेकर यहाँ ट्रैवल कर रहा है, कुछ जो पीछे हमने ट्रैवल किया है। तो जो ट्रैवल जितना किया है वो हम यहाँ मैं इसे जूम आउट करके यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ताकि मैंने इसलिए दूसरी डायग्राम लगा रखी है, इससे हमें डिवीजन मुझे क्लियर दिख रही है। तो इससे हमें देखने में और जब हम निकालेंगे इसकी जो वैल्यू, तो उसमें क्लियर दिख रहा है कि कौन सा डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हम इजीली इसे कैलकुलेट कर पाएंगे और आपको इजीली समझ आएगा इससे। तो देखिए ये है हमारी मेन स्केल। तो मैंने आपको कहा कि उसने कितना ट्रैवल किया। उसने हमारा जो इनिशियल रहता है, ये रेस्ट पोजीशन में जब माइक्रोमीटर रहता है, तो ये 0 पे इसका जो है ये इसका 0 और मेन स्केल का सर्कुलर स्केल का 0 दोनों मैच रहते हैं, दोनों का 0 रहता है। और जब हमने इसकी मूवमेंट की है, जब बॉल का जो साइज मेजर किया, तो जब माइक्रोमीटर हमने रोटेट किया, तो ये इसने ट्रैवल किया हमारा ये 0 से 1 2 3 4 5 डिवीजन ट्रैवल किए। 5 के बाद इसने एक आधा कंप्लीट कर लिया ट्रैवल, तो आधा 0.5 और कर लिया इसने। मीन्स आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वर्नियर स्केल में कि कोई भी रीडिंग कैसे ली जाता है, और उसमें मैंने कहा था आपको कि वर्नियर कैलिपर हो, माइक्रोमीटर हो, उनमें सभी में जो भी रीडिंग को मेज़र करने का जो फॉर्मूला सेम रहता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा किसी भी रीडिंग को लेने का फॉर्मूला है हमारा मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल की रीडिंग आई होगी, प्लस उसमें था वर्नियर स्केल प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और इस केस में आ जाएगा हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये आ गया हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। वर्नियर के केस में था हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। इसमें जो हमारा सिर्फ सर्कुलर स्केल आ जाता है, उसमें वर्नियर था तो इसमें सर्कुलर है। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। तो दोस्तों इधर हमारी मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है। तो मैंने आपको कहा इसने 0 से लेके यहाँ 5 तक ट्रैवल किया, और जो छठे का है वो छठे का इसने हाफ ट्रैवल किया है, हाफ कंप्लीट ट्रैवल किया है। तो ये मेजरमेंट आती है हमारी मेन स्केल की कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 5.5, क्योंकि 5 से लेके इसने आधा और ट्रैवल किया है, कंप्लीट 6 नहीं है। तो 5.5 तक इसने पूरा कंप्लीट ट्रैवल किया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो सर्कुलर स्केल है हमारी, इसका कौन सा डिवीजन जो है हमारी मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है कंप्लीटली। जो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा होगा जो भी पॉइंट हमारा सर्कुलर स्केल का, तो वो हम पॉइंट कंसीडर कर लेंगे सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये डिफरेंट हमारे डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। और मैंने आपको कहा है इस सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन रहते हैं, जो 10 माइक्रोन का हमने माइक्रोमीटर आपको दिखाया है। तो जो 50 डिवीजन रहेंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमारा ये 20 है, फिर 25 30 35 ऐसे करके है। तो हमारा 20 से 25 गया, 25 से 26 27 28, ये हमारा 28वां डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है कंप्लीट हमारा मेन स्केल के साथ।
तो ये जो कोइंसाइड कर रहा है 28 से, 28 डिवीजन है। तो यहाँ हमारा मेन स्केल रीडिंग 5.5, सर्को स्केल डिवीजन हमारा 28, 28 और मल्टीप्लाई है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है हमारा 10 माइक्रोन। तो दोस्तों ये हमारी वैल्यू आती है 5.5 प्लस ये आ गया 0.28, तो ये आता है 5.78 mm। जो हमारी ऑब्जर्वेशन ये आ रही है उस बॉल का साइज 5.78। तो दोस्तों यहाँ मैंने बहुत ही एक इजी वे में आपको दिखाया, पूरा क्लियर व्यू दिख रहा है कि किस तरह से हम मेजरमेंट लेंगे। तो अभी इस केस में हमारा इस बॉल का साइज जो है इतना है, तो अभी आगे भी जा सकता है, कोई बड़ी बॉल लेंगे आप या किसी शाफ्ट का लेंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। उस टाइम भी आपको सेम देखना है कि इसने कितना ट्रैवल किया है मेन स्केल में, वो रीडिंग आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई बाई कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का जो कोइंसाइड कर रहा है हमारी मेन स्केल के साथ, वो डिवीजन लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इजीली जो लिस्ट काउंट हमने मेजर किया हुआ है, और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू आएगी वो हमारी उस ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको इसके सभी चीज़ें बता दी हैं कि इस तरह हमें इसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वर्किंग प्रिंसिपल, लिस्ट काउंट किस तरह से निकाला जाता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसका यूजेस में मैंने आपको ये बॉल का लेके रखा है। आप इससे वायर का थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। किसी शीट मेटल की शीट है कोई, उसकी थिकनेस चेक करनी है, कोई शाफ्ट है, इसी तरह से आप रीड करेंगे उसे, इसी तरह से ऑब्जर्वेशन आपके वहाँ क्रिएट रहेगी। तो आपको उसी प्रकार से हमें हर एक डायमेंशन जो है इसी तरह से मेज़र करनी है। तो दोस्तों इस तरह से हम माइक्रोमीटर से मेजरमेंट लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो मैंने बताया है आपको ये है मैनुअल माइक्रोमीटर। तो आजकल जो है हमारे जितने भी माइक्रोमीटर आ रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज जो अभी खोल रही हैं, तो उनमें डिजिमेटिक माइक्रोमीटर भी आना शुरू हो गए हैं। तो जो उन डिजिमेटिक माइक्रोमीटर रहते हैं वो बिल्कुल ही सिंपल रहते हैं। अभी आपने जो ये चीज़ है कैलकुलेशन के थ्रू निकाली है, उसमें एक जनरल सी डिस्प्ले रहेगी। जैसे आप ये देख रहे हो एक माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर में इसकी डिस्प्ले है। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही होगी वो इस डिस्प्ले में दिखा देगा। तो आपको ये कोई भी कैलकुलेशन जो हमने प्रीवियस जो की है वो कोई भी आपको दिखानी नहीं रहेगी, करनी नहीं रहेगी, सीधा डायरेक्टली उसमें ये आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। उसमें भी रैचर रहेगा, पार्ट सेम रहेंगे, सिर्फ जहाँ आप बर्नियर जो आप मेज़र कर रहे हो, पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें सिर्फ सिंपली एक डिस्प्ले आ जाएगी, वो डायरेक्टली आपकी जो मेजर वैल्यू है उसको दिखा देगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको माइक्रोमीटर एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको कुछ नई क्वायरी हो, आपका नया टॉपिक हो, तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपको उसके ऊपर पूरा जो ब्रीफली बता सकता हूँ। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।